नमस्कार दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है आम्रपाली की कहानी, जिसे वैशाली की नगर वधू बना दिया गया था। भारत के इतिहास में सबसे चर्चित कहानियों में से एक है आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली के असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी दस्तावेज में नहीं है। कहानी के मुताबिक आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपत्ति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली के घर में धन आदि की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। जब तक आम्रपाली 11 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। जैसे जैसे आम्रपाली की उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके चाहने वाले भी बढ़ने लगे। उस दौरान आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते हैं तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाएगा। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उसके नृत्य के भी बहुत चर्चे थे। ऐसा माना जाता था कि अगर आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। इसी कारण से आम्रपाली को राज नर्तकी बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए एक महल भी दिया गया। लेकिन आम्रपाली पुष्पकुमारा नामक एक आम आदमी से प्रेम करने लगी थी और आम्रपाली उसके साथ शादी भी करने वाली थी। लेकिन राजा को यह पसंद नहीं आया और उसने पुष्पकुमारा को मरवा दिया। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। यही सबसे बड़ी समस्या थी माता पिता की। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो पूरा नगर उसका दुश्मन बन जाएगा और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसीलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया था। इस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन इस समस्या को कोई भी सुलझा नहीं पाया। अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वैश्य घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणराज्य के एक निर्णय ने उसे भोग्या बनाकर छोड़ दिया। लेकिन आम्रपाली की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती है। लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़ छाड़कर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी थी, जिनके बाद अन्य महिलाओं ने भी भिक्षुणी बनने का फैसला लिया था। आम्रपाली गौतम बुद्ध की समकालीन मानी जाती है। एक बार बुद्ध आम्रपाली के नगर वैशाली आए और कहते हैं कि सैकड़ों शिष्य भी हमेशा उनके साथ रहते थे। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने जाते थे। वहीं पे आम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली की सबसे सुंदर स्त्री और नगर वधू थी। वह वैशाली के राजा, राजकुमारों और सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मनोरंजन करती थी। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया। उस भिक्षुक को देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। वह प्रतिदिन ही राजा और राजकुमारों को देखती थी, लेकिन उस भिक्षुक में उसे अनुपम सौंदर्य और गरिमा दिखाई दी। भिक्षुक से बोली,
आइए, कृपा करके दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे और भी कई अन्य भिक्षुक थे। उन सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। युवा भिक्षुक आम्रपाली के भवन में भिक्षा लेने के लिए गया तो बाकी भिक्षुक ईर्ष्या से जल उठे। भिक्षा देने के बाद आम्रपाली ने युवक भिक्षु से कहा, 3 दिन बाद वर्षा काल आरंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप उस अवधि में मेरे महल में ही रहें। ये सुनकर युवक ने कहा कि इसके लिए मुझे मेरे स्वामी से आज्ञा लेनी होगी। वे अनुमति देंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। उसके महल से बाहर निकलने पर अन्य भिक्षुओं ने उससे बात की। उसने उन्हें आम्रपाली के निवेदन के बारे में बताया। यह सुनकर वे सभी भिक्षु बड़े क्रोधित हो गए। तो केवल एक दिन के लिए ही ईर्ष्यालु हो गए थे और यहाँ तो पूरे 4 महीनों की योजना बन रही थी। वे सब उस भिक्षुक के पहुंचने से पहले ही बुद्ध के पास पहुंच गए और उन्होंने इस वृतांत को बढ़ा चढ़ा कर सुनाया। कहा कि वह स्त्री वैश्य है और एक भिक्षु कैसे 4 महीनों तक वहां रह सकता है। बुद्ध ने कहा, शांत रहो, उसे आने दो। अभी उसने रुकने का निश्चय नहीं किया है। वह वहां तभी रुकेगा जब मैं उसे अनुमति दूंगा। युवक भिक्षु आया और उसने बुद्ध के चरण छूकर सारी बात बताई। आम्रपाली यहाँ की नगर वधू है। उसने मुझे चतुर्मास में अपने महल में रहने के लिए कहा है। सारे भिक्षु किसी न किसी के घर में रहेंगे। मैंने उसे कहा है कि आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैं वहां रह सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम वहां रह सकते हो। यह सुनकर बाकी भिक्षुओं को बड़ा आघात लगा। वे सभी इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध ने एक युवा शिष्य को एक वैश्य के घर में 4 मास तक रहने की अनुमति दे दी। 3 दिन बाद युवा भिक्षु आम्रपाली के महल में रहने के लिए चला गया। अन्य भिक्षु नगर में चल रही बातें बुद्ध को सुनाने लगे। सारे नगर में एक ही चर्चा हो रही थी कि एक युवा भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 महीने तक रहेगा। इस पर बुद्ध ने कहा, तुम अपनी चर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके मन में अब कोई इच्छाएं नहीं है। यदि मैं उसे अनुमति ना भी देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मैंने उसे अनुमति दी और वह चला गया। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका निश्चय अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी, और यदि उसका निश्चय निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यह तो उसकी परीक्षा का समय है। बस 4 महीने प्रतीक्षा कर लो। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा। उनमें से कई भिक्षुओं को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बुद्ध उस पर नाहक ही भरोसा करते हैं। भिक्षु अभी युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। वे भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। 4 महीने बाद युवा भिक्षु विहार से लौट आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आ गई। आम्रपाली ने बुद्ध के पास आकर उनसे कहा कि मैंने आपके भिक्षु को अपनी ओर खींचने का हर संभव प्रयास किया, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान में देती हूँ। उसने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश लेने की आज्ञा मांगी। आम्रपाली के महल और उपवनों को चतुर्मास में सभी भिक्षुओं के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। हालांकि कुछ कथाएं मानती हैं कि आम्रपाली को महात्मा बुद्ध से ही प्यार हो गया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में आम्रपाली ने बहुत दुख देखे और हमेशा उनकी खूबसूरती ही उनकी खुशियों के आड़े आई। आम्रपाली के जीवन की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।